कोरोना की चौथी लहर में पाकिस्तान में रिकॉर्ड अमवात। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 141 अफराद इंतकाल कर गए। सिर्फ सूबा सिंध में 86 अफराद जिंदगी हार गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4199 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 61,410 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7% के करीब रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 10.5% से जायद। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12.5% तक पहुँच गई। रावलपिंडी और पेशावर में शरह 14% हो गई। डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी आज से 5 सितंबर तक बंद कर दी गई। जमैका टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 109 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 329 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 219 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन शाह आफरीदी 4 और नौमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी 2 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बन गए। 2 टेस्ट में मजमूई तौर पर 18 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। कप्तान बाबर आजम ने कहा, खुशी है शाहीन शाह आफरीदी जैसा अटैकिंग बॉलर टीम के पास है। टीम के हर बैट्समैन को फवाद आलम से सीखने की जरूरत है। अमेरिका के सदर जो बाइडन 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले पर कायम। अफगानिस्तान में दाइश के हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, इनखला जितनी जल्द मुकम्मल हो उतना ही बेहतर है। अफगानिस्तान में जितनी देर रुकेंगे दाइश खुरासान के हमले का उतना ही खतरा होगा। G7 मुल्कों ने तालिबान से मुतालबा किया कि शहरियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने का इख्तियार दिया जाए। तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसीह से इनकार करते हुए कहा था, ऐसा ना हुआ तो नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। अफगानिस्तान में नया सेटअप कैसा हो ये तय करना पाकिस्तान का नहीं, अफगानों का काम है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है नया सेटअप पाकिस्तान मुखालिफ कलदम TTP की बीक कनी और हौसला शिकनी करेगा। वजीर खारिजा 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में ताजिकिस्तान पहुँच गए। आज ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। वो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान भी जाएंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सुलह से मुतालिक अफगान तालिबान से किसी ने बात नहीं की। अगर किसी ने सुलह की बात की तो किरदार अदा करने के लिए आमादा हैं। दोनों फरीक राजी हों तो किरदार अदा करेंगे। यकीन दिलाते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लाहौर में रिक्शा सवार लड़की से नाजेबा हरकत केस में CIA ने ननकाना साहब से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने के इल्ज़ाम में भी मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। जेरे हिरासत अफराद की तादाद 132 हो गई। 92 अफराद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा जा चुका। 14 को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बीच सड़क पर शौहर के सामने बेलिबास कर दिया गया। हामला खातून को दिन दिहाड़े 5 अफराद ने चलती मोटरसाइकिल से नीचे घसीट लिया, कपड़े फाड़ डाले, शौहर पर तशद्दुद किया। 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए। 2 मुल्जिमान ही गिरफ्तार हो सके। 3 ने अबूरी जमानत करा ली। खातून की दुहाई। मुतासिरा खातून के भाई पर एक मुल्जिम की बहन से ज्यादती का इल्जाम है। वजीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और इस जैसे दीगर वाक़यात पर इजहार तशवीश। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, काबीना ने तफसील से ख़वातीन के खिलाफ हालिया वाक़यात पर गौर किया। काबीना ने फैसला किया कि सोशल मीडिया के कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। हुकूमती रहनुमाई के लिए आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बड़ी बहस कराई जाएगी। दानिश्वर, उलमा और सिविल सोसाइटी हुकूमत की रहनुमाई करें।
पाक पतन के चक 31 एसपी में 12 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लड़की का रिश्तेदार है, गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी। कोयटा में सरकी रोड पर गोदाम में आग लग गई, 2 अफराद झुलस कर जान बहक। रेस्क्यू जराये का कहना है कि गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। हुकूमत ने 8 दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सरकारी जराये के मुताबिक इन दवाओं की कीमत कम थी। कम कीमत होने की वजह से दवासाज इदारों ने इन्हें बनाना छोड़ दिया था और इनकी पैदावार बंद हो चुकी थी। कीमत बढ़ाने के बाद अब दवासाज इदारे ये दवाएं बनाएंगे और मार्केट में आसानी से मिलेंगी। मजीद 37 दवाओं की कीमतों में भी रद्दोबदल। सोई सदरन ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 कलअदम करार दिया था। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को दिए गए फ़वाइद फौरी रोकने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक एक्ट से खास तबके को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। विफाकी काबीना ने मुंतखब अराकीन के लिए 60 दिन में हलफ लेने का ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली का जो भी रुकन मुंतखब होने के 60 दिन में हलफ नहीं लेगा, उसकी सीट खाली तस्वुर की जाएगी। डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक वकार मसूद और शौकत तरीन के दरमियान IMF प्रोग्राम पर इख्तलाफात थे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, तमाम सहाफ़ी तंजीमों और मीडिया हाउसेज ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद किया है। मुल्क भर में सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ के बावजूद काबीना से अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी ले रही है। हुकूमत सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत और रजामंदी के बगैर अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। आज़ाद सहाफ़त और निजी मीडिया को हुकूमत की मर्ज़ी से रेगुलेट करने की हर फोरम पर मुखालफत करेंगे। मीडिया अथॉरिटी बिल से मुतालिक फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब के बयानात पर PFUJ की मजम्मत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा, दोनों वज़रा PMDA पर PFUJ के मौक़िफ़ से मुतालिक जाली खबरें फैलाने के मिशन पर हैं। दोनों वज़रा जाली खबरों और तीसरे दर्जे के प्रोपेगेंडा हरबों के ज़राए बन गए हैं। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा, दोनों वज़रा अपने ज़ाती मफाद की खातिर PFUJ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। PFUJ मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आज़म दोनों वज़रा के बयानात का नोटिस लें। सऊदी अरब ने रिहायशी परमिट इकामा रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को दाखिले की मशरूत इजाज़त दे दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक वो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं जो मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हों। पाकिस्तानी सिफारत खाने का खैर मकदम। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट पर डालने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद के मुताबिक के नाम खत में कहा गया कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी हुई। स्पेन, इटली और जर्मनी ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने से लाखों अफराद परेशानी का शिकार हैं। ट्रैवल लिस्ट पर नज़रसानी की जाए। रूस अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज तैनात नहीं करेगा। रूसी सदर पुतिन का ऐलान, कहा अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। USSR की शिकस्त से सबक सीख चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में वर्ल्ड बैंक के 2 दर्जन से ज़ायद तरक्याती मंसूबे जारी हैं। आलमी बैंक 2002 से अफगानिस्तान को $5.3 अरब दे चुका है, जिसमें ज़्यादातर इमदाद शामिल है।
तालिबान का ख़वातीन से सलूक एक बुनियादी सुर्ख लकीर होनी चाहिए। तालिबान की सरगर्मियों की निगरानी के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की सरबराह मिशेल बैचेलेट का हंगामी इजलास से खिताब। हंगामी इजलास पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अफ़गानिस्तान में तिबी शोबे के 95% इदारे बादस्तूर काम कर रहे हैं। दुनिया भर में 30 साल के दौरान ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद दुगना हो गई। गरीब मुल्कों में तादाद ज़्यादा बढ़ी। मोटापा, सहल ज़िंदगी, मुर्गन ग़िज़ाएँ, वर्जिश न करना और तंबाकू बड़ी वजूहात करार। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ अफराद हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। हर साल 85 लाख अफराद सिर्फ ब्लड प्रेशर से इंतकाल कर जाते हैं। खामोश कातिल कहलाने वाला हाई ब्लड प्रेशर दिल, गुर्दे समेत दीगर बीमारियों का सबब बन सकता है। और इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इस्तियारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा।